भोजपुरी की पहली बायोपिक फिल्म सिंह साहब द राइजिंग इसी शुक्रवार से सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। सिंह साहब द राइजिंग गोरखपुर जिले के भरौली गांव के मूल निवासी बाबू आर्यन सिंह की जीवन यात्रा है। उनके संघर्ष की कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारने का बेड़ा उठाया उनकी सुपुत्री गीता सिंह ने। आपको बता दें कि बाबू आर्यन सिंह ने भरौली से मुंबई तक का न सिर्फ सफर तय किया बल्कि समाज सेवा की एक लंबी मिसाल पेश की। मुंबई में उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समाज के लिए काफी योगदान दिया। आज उनके गांव में उनकी स्मृति में उनके पुत्र संतोष सिंह ने डायलिसिस सेंटर का निर्माण किया, जहां मात्र 1 रुपए में मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। 6 माह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। तब से हजारों रोगी इसी सेवा का लाभ उठा चुके हैं। फिल्म सिंह साहब द राइजिंग में उनके किरदार को आत्मसात किया है जाने माने अभिनेता देव सिंह ने, जबकि उनकी पत्नी की भूमिका में है अंजना सिंह। गोरखपुर के प्रेस क्लब में इसी फिल्म की जानकारी देने के लिए निर्मात्री गीता सिंह ने निर्देशक धीरज पंडित, सह निर्माता संजू सिंह और उदय भगत मौजूद थे। निर्मात्री गीता सिंह ने बताया, सिंह साहब का संघर्ष और समाज के प्रति उनका योगदान सबके लिए अनुकरणीय है। अभिनेता देव सिंह ने कहा, जब उनकी कहानी पढ़ी गई तो लगा कि उनकी भूमिका काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। निर्देशक धीरज पंडित ने सिंह साहब द राइजिंग के पूर्व हिंदी फिल्म जंक्शन वाराणसी का निर्देशन किया था। गौरतलब है कि आरआर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी फिल्म सिंह साहब द राइजिंग की निर्मात्री गीता सिंह, चंदा सिंह और नीतू सिंह हैं, जबकि निर्देशक हैं धीरज पंडित। फिल्म की कहानी लिखी है शुभम सिंह, गीतकार हैं मुसाफिर जौनपुरी, संगीतकार हैं अरविंद लाल यादव। फिल्म में देव सिंह, अंजना सिंह के साथ सुशील सिंह, बीड़ा पांडे, रिंकू भारती, दिवाकर श्रीवास्तव, संतोष पहलवान, अरुण सिंह आदि मुख्य भूमिका में हैं। सिंह साहब द राइजिंग गोरखपुर के विजय पैलेस सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मुंबई और गुजरात के विभिन्न सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मुस्कान मिश्रा। आज हम जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं वह पिक्चर केवल कल्पना से भरा हुआ नहीं है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर जीने वाले एक व्यक्ति की कहानी है, जो काफ़ी संघर्षों के बाद मुंबई जैसे सपनों की नगरी में अपने आप को स्थापित करने का कार्य किया और आज लाखों लोगों की रोजगार का साधन बना, बेरोजगारी को दूर करने का कार्य किया और समाज क्षेत्र में जो समाज सेवा होता है उसमें जो शिखर तक जाने का कार्य किया। उनका नाम है आर्यन सिंह जी, जो भरौली गांव के रहने वाले हैं, बढ़लगंज के पास है। इस पर एक बायोपिक पिक्चर बनाई गई है, इसका नाम है सिंह साहब। इस सिंह साहब के भूमिका में जो हीरो के रूप में हैं, नायक के रूप में हैं, देव सिंह जी हैं। मैं उनसे जानने पूछ सकता हूँ। देव सिंह जी नमस्कार, कहाँ के रहने वाले मुद्दा तो बलिया करेंगे। इस पिक्चर को जब आपको बताया गया का काम कर रहे हैं तो कैसे अपने आप को अपने आत्मसात किया, यानी इस कहानी के भीतर ढालने की कोशिश की है? बिल्कुल, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे लोग मुझे खलनायक के तौर पर देखें। ऐसा बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा शायद सोच रहे हैं, लेकिन मुझे भैया से मेरा फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये सच है। उसके बाद हाँ अभी उसके अंदर दीदी मेरे बारे में जो जाना फिर मुझे मौका मिला और जो मौका मिला तो मैं सिंह साहब के बारे में जितना हो सकता उनके बारे में किताब भी पढ़ी, टीवी से वीडियोज़ मंगाए, फ़ोटोज़ मंगाए, देखा और उसके हिसाब से जो मैं कर सकता था बहुत कम समय में मैं वो काफ़ी संघर्ष रहा सिंह साहब के जीवनी में। जैसा बताया जाता है, अपने आप को उस कैटेगरी में कैसे शामिल किए या कैसे आपने आया? तो बहुत सिंपल था सर। देखिए, जीवन हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का दौर होता है, संघर्ष होता है, लेकिन मेरा संघर्ष बॉम्बे में रहा। तो जब बॉम्बे गया एक्टर बनने के दरमियान तो संघर्ष वैसा था कि मुझे रहने की जगह मेरे पास भी नहीं थी और क्या खाना है, किसके पास रहना है, ये सब कुछ उल्टा था। मैं था और मैं गया तो बिल्कुल चीज़ें चौल में रहने के बाद एक व्यक्ति को किसी को जो झेलना पड़ता है, सारी चीज़ें मैंने झेली थी। तो सिंह साहब भी अपने संघर्ष के दरमियान ये सब चीज़ें कर चुके थे। वो बहुत रिलेट कर रहा था, मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा था कि मैं मेरे साथ मेरे साथ आपकी कहानी सिंह साहब से आत्मसात थी। संघर्ष कामयाबी के पद पे वहाँ तो मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं जो बॉम्बे करने गया था वो करा। मैं भी एक्टर बनने गया तो मैं एक्टर ही बना, बहुत चीज़ें आएंगी ये करूँ। आपके जीवन में ये पिक्चर अन्य पिक्चरों से कितना अधिक प्रेरित करने वाली बताएं बस। सर ये सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली फिल्म है और एक एक्टर जो कलाकार होता है वो
चाहता कि उसके अभिनय का जब जो करने आया है संतुष्टि जब तक मुझे एक कलाकार को नहीं मिलेगी तब तक वो उस किरदार को जी नहीं सकता। तो मुझे पूरी तरीके से इस किरदार को निभाने में संतुष्टि मिली है एक कलाकार के तौर पर, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सिंह साहब की बिटिया हैं मैम, और मेरा नाम गीता। आपका टैटू लिखा है पापा, मैं ध्यान से देख रहा था। लोग भगवान का नाम लिखते हैं, अपने पति का नाम लिखते हैं और किसी बहुत खास व्यक्ति का नाम लिखते हैं। मेरे लिए भगवान से भी बड़े थे। भगवान से बड़े थे। आपकी आंखों में वो झलक मैं देख पा रहा हूँ। कौन सा ऐसा प्रेरणा सूत्र है जो आपको इस ऊंचाइयों तक ले आया और सिंह साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का मौका मिला? अतुल सिंह जी हैं जो सिंह साहब के रिश्तेदार हैं और अच्छे उद्योगपति हैं आके। सिंह साहब, ऐसी कौन सी यादें हैं आर एस के साथ जुड़े हुए जो आपको अभी भी तक अभिभूत कर रही हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा समीचीन विषय उठाया है अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, उनके संस्मरण एक नहीं अनेक हैं। अब हमारी रिश्तेदारी ही उनके यहाँ हो जाना उनकी महानता का एक अनुपम उदाहरण है। हम लोगों की तुलना उनसे किसी भी स्तर में थी नहीं, उनके सामने कुछ नहीं थे। लेकिन सबसे पहले उनके परिवार से मैं गया, बिजनेस रिलेशन मेरे हैं, मैं वहाँ व्यापार करने की स्थिति से गया और फल कैसे क्या करते हैं और उस संघर्ष में एक्टिविटी उस सिमुलेटी सिंह साहब से मिली संघर्ष और एक जब फिल्म ऑफर है धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि आपको जब लिविंग कैसे वो सोचने की भी उसके बाद कोई कलाकार तब बहुत संतुष्ट होता है जब उसको काम बहुत दिनों से मेरे दिल में ऐसी थी कि कब ऐसा कुछ काम करूँ अपना जो भी मैं चाहता मैं और इस फिल्म में डर है कि आप सब फिल्म देखिए, आप सब जाके और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब फिल्म देखने के मीडिया बहुत बड़ा आप तक किसी भी चीज़ को पुश करने वाला। अगर आप जैसे बोलता सुनता बातें करते हो या किसी चीज़ में अगर आप लोगों को बता दें इस तरह फिल्मों पहले जब मीडिया के माध्यम ऐसा नहीं था, पेपर के माध्यम से बताया जाता था कि फिल्म ऐसी है इसकी माँ पब्लिसिटी होती है तो लोग देखने जाते हैं। तो ये है कि आप सब प्लीज़ कल आइए, सिनेमा देखिए और जैसा लगे आप फीडबैक दीजिए। आप अपनी अपने पोस्ट में देखिए, अच्छा लगे तो चैनल भी देखने जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब साफ सुथरी फिल्मों की बात करते हैं तो एकदम पारिवारिक फिल्म है। एक ऐसे शख्स की कहानी है जो 200 रुपये देकर बॉम्बे शहर गए थे और उन्होंने कंपायर कर दिया उत्तर भारतीय के लोगों को इतना कुछ किया है। आज के डेट में गैस हमारे न्यूज़ पेपर है जिसमें उत्तर भारतीय बहुत ज़्यादा कोई भी अगर कोई किसी विकट परिस्थिति में भी उसके बारे में भी कोई सपोर्ट है उसके लिए भी खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात उन परिवार सीखना यह है कि उनका परिवार आज भी कोई और हमको सीखना है हम कैसे इतना कुछ करने के बाद भी एक परिवार ऐसा जुड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत है दो एक आदमी कामयाब हुआ बस दूसरे में खिला रहा ये सीखना बहुत जरूरी है। और मेरे मामा पहले मेरे मम्मी पापा हो गए तो मैंने जो जिंदगी में किया उनको दिखा नहीं सकती, तो अगर वो होते कोई देखते तो मुझे ज़्यादा खुश होती। सर, फिल्म में ऐसा कोई डायलॉग या सीन जो दर्शकों से भी बताना चाहते हैं? देखिए, इस फिल्म में बहुत ऐसे डायलॉग हैं। एक डायलॉग ऐसे एक लाइन बहुत क्रिटिकल है और हमारे क्रिटिकल सामने लाइन कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, कम से कम हमें कोई धोखेबाज तो नहीं। उत्तर भारतीय में स्पेशली बोला कि हम कोई भी काम करें हमें कोई धोखेबाज नहीं, दगाबाज नहीं। और एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कि हम आपका छोड़ते नहीं और हराम का हम खाते नहीं, हराम को हम खाते नहीं और तो बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद है लोगों को। तो प्लीज़ आप सब से मेरा गुजारिश है कि आप सब ज़्यादा फिल्म देखिए। और यहाँ बहुत टैलेंटेड है। इस फिल्म में हमारे गोरखपुर के आसपास के काफ़ी लोगों ने काम किया है। राजमौलिया पीछे बैठे हैं गोरखपुर के, इन्होंने जिसमें किरदार किया दिवाकर हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने इसमें काम किया। तो हम लोग आप देखिए कि हम लोगों ने अपनी तरफ से एक फिल्म में बहुत कोशिश की है कि यहाँ के
लोगों को भी काम दे। शूटिंग स्थल कहाँ कहाँ का रहा इसमें? ये शूटिंग स्थल इनके गांव में ही, सिंह साहब के गांव में ही, भरौली गांव के आसपास का जो क्षेत्र था वहीं पे शूटिंग और मुंबई में, बरहलगंज और मुंबई में। ठीक। मेरे फादर मात्र 200 रुपये लेके मुंबई गए थे। मुंबई जाते जाते उनके पास जेब में सिर्फ 80 रुपये बचे और उसके बाद में उन्होंने फुटपाथ पे सोए और बहुत सारी संघर्ष किया और बाद में अपने आप को साबित किया उन्होंने। फिर लोगों की समाज सेवा करना और लोगों की मदद और बहुत सारे नेक काम किए उन्होंने, तो उसी को बस लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। कुछ डायलिसिस सेंटर की आप बात करी थी, उसके बाद में उन्होंने शूट करना। डायलिसिस सेंटर जैसे कि मेरे पिताजी को 1 साल से डायलिसिस पे चले गए थे, तो उन्होंने सोचा था कि मैं अपने क्षेत्र कि मेरे पास तो इतना पैसा है तब भी एक बार डायलिसिस कराने पे लोगों को, हमारा जो गांव है एकदम रिमोट एरिया में है, वहाँ पे लोग कैसे डायलिसिस करवाते होंगे। तो उन्होंने अपने जन्मदिन पे 2022 1 जनवरी को अनाउंस किया था कि मैं यहाँ बहुत जल्द डायलिसिस सेंटर बनाऊँगा 10 बेड का। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कहिए कि पिताजी 2 जनवरी 2022 को मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुँचे और वहीं उनको हार्ट अटैक आ गया और फिर वो चले गए। तो लेकिन उनका जो सपना था मेरे भाइयों ने पूरा किया 1 साल के अंदर ही, और मात्र 1 रुपये में वहाँ पे लोगों को डायलिसिस किया जाता है। 1 रुपया इसलिए लिया जाता है कि लोगों को लगे कि हाँ मैंने पैसा दे के डायलिसिस कराया, मुफ्त में नहीं कराया, कि उनको भी कि अपना इलाज मैंने खुद कराया। कहाँ पर ये सेंटर? ये भरौली बरहलगंज के पास एक गांव है, मदरिया चौराहा के पास, वहीं पे बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर, जो मार्च में महाराज जी खुद आए थे वहाँ पे उद्घाटन करने, और आज बहुत अच्छे से चल रहा है। 1200 के ऊपर लोगों का डायलिसिस हो चुका है। इस पिक्चर का जो सिंह साहब टाइटल दिया गया है, अभी बात तमाम तरह से नहीं कि संघर्षों की कहानी है, यह कितना वास्तविक जीवन पे है, कितना इसमें कथानक जोड़ा गया है? वास्तविक जीवन पे ही है, कुछ और जोड़ा नहीं गया। उल्टे हम लोग उनकी पूरी कहानी को एक फिल्म में पूरी नहीं कर पाते। तो बहुत ऐसे हैं जो हमने ही नहीं, लोग बोलते हैं कि दूसरी एक सेकंड बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बायोग्राफी को सेकंड बनाना, अब देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन ये उन्हीं की पूरी कहानी है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है या कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को जोड़ने के लिए कहानी गढ़ी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वास्तविक ही है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्यन सिंह का नाम आता है, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और छोटे बच्चों का जी, ऐसा सुनने में आता है कि सिंह साहब की पत्नी कहीं जा रही थी, बच्चियाँ पढ़ने जाती कॉलेज, जीप के पीछे लटक कर, जी। तो देख करके प्रेरणा आए कि ऐसा विद्यालय खुलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कितना अग्रणी हो चुका संस्थान, थोड़ा सा दोस्तों। जैसे कि आपने जो बताया, मेरी मम्मी और पापा जा रहे थे बनारस की तरफ, बट उन्होंने देखा कि लड़कियों को जीप वाले रोक नहीं रहे हैं, उनको जाने के लिए दिक्कत हो रही है, कुछ लड़के छेड़ रहे थे। तो हमारी मम्मी ने पापा को कहा कि जब भी हमारे पास पैसा होगा हम लड़कियों का कॉलेज बनाएंगे गांव क्षेत्र में, और उन्होंने पूरा भी किया। लेकिन 23 साल पहले हमारी मम्मी पापा छोड़ के चली गई, लेकिन जो भी बाकी का काम था पापा ने अकेले सब किया, और आज राम सखी का इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और कॉन्वेंट तीनों काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी नाम भी है। इस फिल्म का प्रमोशन कब होगा और फिल्म के माध्यम से होगा? प्रमोशन हो चुका है, फिल्म कल रिलीज़ पे है। हमने मुंबई में उसका ट्रेलर भी लॉन्च किया हुआ है और कल रिलीज़ पे है। बस मैं लोगों से यही, कल यूपी बिहार मुंबई, हाँ कल यूपी बिहार और मुंबई रिलीज़ हो रही है, तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि प्लीज़ देखिए और सफल बनाइए बस। आपके सारे घटनाक्रम में सिंह साहब को देखें तो सिंह साहब एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक कृतित्व थे। वो दुनिया को, समाज को एक संदेश देके गए कि जीवन जिया कैसे जाता है, जीवन जीने के उसूल क्या हैं, और उनके संस्कार आज उनके परिवार में भी प्रकट हुए।
मेरे साथ उनकी बड़ी बेटी गीता दीदी है। मैं भी इनके रिश्ते में हूँ, मेरे परिवार से हूँ। हम लोग इस फिल्म को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं, आप सब लोगों का सहयोग इसलिए मांग रहे हैं कि इस फिल्म के द्वारा समाज को एक संस्कार ट्रांसफर हो कि एक आदमी जो एकदम गरीब परिदृश्य से निकलता है, बहुत बहुत कठिनाइयों के बीच में अपना जीवन यापन करने के लिए बम्बई जाता है। वहाँ उसने क्या क्या चीज़ें झेली, कैसे समाज से वो लड़े और उसके बाद भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए उन्होंने उत्तर भारतीय महासंघ का गठन किया। उन्होंने जो काम किया उसमें एक कंपनी अपनी खुद की क्रिएट की, BIS, जो आज विश्व स्तरीय कंपनी है, जिसको तमाम संस्थाओं से सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। उन्होंने उसका क्रिएशन किया, उसकी स्थापना की। उत्तर भारतीयों के उत्थान के लिए उन्होंने उत्तर भारतीय महासंघ का गठन किया। आजीवन वो उसके निर्विरोध अध्यक्ष भी रहे। कैंसर इंस्टीट्यूट के पास उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए निःशुल्क धर्मशाला बनाया कि जो लोग इधर से जाते हैं, पूरब के क्षेत्र से जो जाते हैं, उनको रहने के लिए, उनके इलाज में उनको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, निःशुल्क उन्होंने बनाया। फिर वो हर साल, इतने बड़े आदमी थे, वो हर साल अपना जन्मदिन मनाने आते थे यहाँ गांव भरौली में, जो गोला के पास है, नजरिया चौराहे के पास। उनकी इच्छा थी कि वो खुद डायलिसिस के पेशेंट थे, डायलिसिस उनको कराना पड़ता था। उनको उसकी विसंगतियाँ और उसमें आने वाली दिक्कतों का भान था। उनका मन था कि हम एक डायलिसिस सेंटर, विश्व स्तरीय डायलिसिस, उसमें कहीं समझौता नहीं किया गया है। सारी मशीनें जैपनीज और रसिया वगैरह से मंगाई गई है। इसका पूज्य महाराज जी ने उद्घाटन किया था और महाराज जी ने बहुत उसकी प्रशंसा की, बराबर फीडबैक लेते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उनकी इच्छा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए 1 रुपये में डायलिसिस करूँ। और उसके अगले दिन दुर्भाग्य से, इस समाज का दुर्भाग्य था कि यहाँ गोरखपुर एयरपोर्ट पे उनका निधन हो गया, लेकिन उनके बच्चों ने, उनके परिवार ने उनकी उस इच्छा को पूरा किया। आज भी उनके गांव में उन्होंने अपनी तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस रखा हुआ है। जो भी सूचना आती है तो निःशुल्क जाता है। गांव समाज के लोगों को पेंशन देते हैं, जो निर्बल वर्ग है, अपने पास से पेंशन देते हैं, उसके खाते में पेंशन जाती है। और इसके बाद भी अपने पूरे समाज को साथ लेके चले, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। अपने भाइयों को, अपने पूरे परिवार को, सबको उन्होंने समग्र विकास किया। तो ये पिक्चर एक तरह से उनको श्रद्धांजलि है। और हम आप मनुष्य हैं, हम आप मानव हैं, हमारे आपके बीच में मानवीयता है। हमारा भी धर्म बनता है कि जो अच्छी चीज़ें हों उनका हम प्रमोशन करें। एक अच्छी चीज़ को हम इसको व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करें। महाराष्ट्र सरकार ने MLC भी दी। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार में वो MLC भी रहे। और अभी उनके पुत्र श्री संतोष सिंह जी उत्तर भारतीय महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष हैं। गीता दीदी हैं, आप लोग मिल के सारा कुछ उनका बिजनेस देखते हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि उनके संस्कार किस रूप में आए हैं। ये लोग उनको जीवित रखने के लिए पिक्चर बनाए हैं, अभी आगे भी और काम करेंगे। अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको एक व्यापक रूप दें और इसका समर्थन करें। आप सबसे अपील है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग